कुछ प्रयोग जन सामान्य के लिए तो भले ही सुलभ हों, लेकिन असाधारण के लिए वो सुलभ बनाना चाहो ठीक नहीं। आप सुन रहे हैं? ये पहला सेंटेंस पर्याप्त है उन संकेत के लिए। पहले तो एक तरफ अंधकार करो, फिर ऊपर से उजाला करो। ये अंधकार जो हुआ अलग करो तो अपना आप उजाला आ जाएगा। पूजन में एक पंक्ति आई, हर वर्ष शिखर जी में मेरी हाजिरी हो, और जब श्वास आखिरी हो, ऐसा कुछ। और दूसरा एक पंक्ति और आई, जब तेरे दर पर झुका रहूं और अंतिम श्वास हो तो झुका ही रह जाऊं। हमने कहा आज ये दो पंक्ति पर्याप्त हैं अपने लिए। तेरे दर पर जब झुका हूं और प्राण निकल रहे हों तो झुका ही रह जाऊं, ये भाव उत्कृष्ट भाव है। लेकिन तेरे दर पर झुकने पर प्राण निकलने के समय झुकने की जो एक तारतम्यता है, वो पूरे जीवन भर झुकने की आदत डालने में ही संभव है। तेरे दर पर झुकने पर प्राण निकलते समय झुकने का भाव आए जरूरी नहीं, लेकिन झुक करके जीवन जिया गया हो, और जब तेरे दर पर आकर के मैं अपनी झुकने की सामर्थ्य को बढ़ाऊं, तो जरूर संभावना है कि प्राण निकलते समय ये सर झुका का झुका रह जाए। झुकने की आदत हमें लगता है कुछ ही प्राणियों के अंतर्गत है, जिसके शरीर में इस प्रकार की संरचना होती है। बाकी सारे के सारे प्राणी झुक सकें। आपने कभी हाथी को देखा? हाथी कभी झुकते देखा? वो नहीं झुक पाता, वो अपनी सूंड को ही उठा देता है। तो उसके उठाने के भाव को झुकना बोलते हैं। और एक प्राणी मनुष्य के रूप में है, उसकी नाक ऊपर रहती है तो झुकाए तब जाकर के विनय मानी जाती, और हाथी की नाक जमीन पर रहती है और वो ऊपर उठाए तो उसकी भक्ति मानी जाती। आप लोग समझ रहे? अब इसी का विश्लेषण करना अनिवार्य है कि भाई जिनकी नाक ऊपर है वो झुकाएं तो विनय मानी जाती है, तो जिसकी पहले से ही नीचे लटक रही है उसकी विनय तो है ही नहीं। ये लटकने वाली नाक इसलिए मिली क्योंकि पहले जो ऊपर थी उसमें तुमने और ऊपर करना चाहा, तो फिर इतनी नीचे मिल गई, इतनी बड़ी तुमने करनी चाहिए अपनी नाक कि लटकने वाली हो गई। अब लटकने वाली नाक को और कितना लटकाएं जिससे हमारी विनय प्रदर्शित हो पाए, तो वो फिर ऐसा करता है ना। हर प्राणियों के विनय करने के तरीके अपने अलग अलग हुआ करते। जिस समय उसके ऊपर कोई भार नहीं था तो मैं सारा भार उठाए हूं ऐसी नाक ऊपर करता था। अब जाकर के उसके ऊपर भार भी ढोया जाता है हाथी बनने के बाद, और नाक उसकी लटकती रहती है। कितना उसको अपनी नाक को बार बार नीचे से ऐसे करना पड़ता है।
तब, नहीं तो घिसटती जाती है। यदि पूरी नाक वो नीचे लटका दे तो जमीन पर बार बार घिसट करके उसको घाव तक हो सकते हैं, हो जाते हैं। इसलिए बीच बीच में वो ऐसे करता रहता है, उसकी वो डिजाइन ही ऐसी हो जाती है। अब वो डिजाइन ऐसी जो हो जाती है, फिर किसी करतब दिखाने की बात आए, हाँ, तो फिर वो झुकता कैसे? झुकता नहीं है, उसकी गर्दन तो झुक सकती नहीं, बैठ जाता है, आगे के दोनों पैर तो खड़े रहते हैं, पीछे के दोनों पैर झुकाता है। सुन रहे हो आप लोग? आगे के पैर झुकाएंगे, आपके पास तो आगे के हैं, पीछे के कहाँ मिले? लेकिन आगे के नहीं झुकते हैं तो फिर पीछे वाले झुकने वाले मिल सकते हैं, और आगे की जब नाक नहीं झुकती है तो फिर लटकने वाली नाक मिल सकती है। व्यवस्था बिल्कुल प्रकृति के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से की गई है। अभी झुकने की आदत जब प्राणी मात्र के प्रति हो जाए, तब प्रभु तेरे दर पर झुका हूं और मेरी श्वास अंतिम हो तो झुका का झुका रह सकता हूं। सिर्फ मात्र तेरे दर पर झुकने पर मेरे अंत समय द्वार और अंत समय तेरे दर पर झुकने की ख्वाहिश ये संभव हो सके, जरूरी नहीं। तो क्या प्रभु के दरबार के अलावा किसी अन्य दरबार में झुकने पर भी समाधि हो सकती? प्रश्न वो करने वाला करता। ये जो तुमने मान रखा है कि जिनेन भगवान के द्वार में ही झुकें और हमारे प्राण निकल जाएं तभी समाधि हो, इस सब की तैयारी तब से प्रारंभ हो जाती जो जिनेन्द्र भगवान के दरबार में झुकने की आदत डाले हैं, उनके चरणों में तुम्हारी झुकने की आदत पहले से पड़ जाए। कौन है वो? इन्हीं को कहा जाता है 6 आयतन। सच्चे देव गुरु शास्त्र, ये तो पूजनीय है ही, ये तो 3 हुए, तो फिर 6 कैसे आए? इनको मानने वाले, देव को मानने वाले, गुरु को मानने वाले, शास्त्र को मानने वाले कि पूजने वाले, देव को पूजने वाले, गुरु को पूजने वाले, शास्त्र को पूजने वाले। अब ये 3 और 3 6 हुए, इन 6 को आयतन कहा। जब 6 अनायतन होते हैं और उनकी आप प्रशंसा करें तो मिथ्या दृष्टि माने जाते, तो 6 आयतन जो होते हैं उनकी प्रशंसा, अनुशंसा, अनुमोदना और अनुनय विनय करें तो सम्यक दर्शन के भाव आपके अंदर परिलक्षित हो रहे हैं, ऐसा माना जाता। तो अब मानने वालों के प्रति झुकना, देव गुरु शास्त्र के प्रति झुकना तो फिर भी, लेकिन उनके मानने वाले के प्रति झुकना ये बहुत कठिन। कई बार तो जो मानने वाले हैं उनको अपने प्रति झुकाने के लिए हम भगवान के द्वार में झुकते हैं। सुन रहे हैं आप लोग क्या कहा? जो देव गुरु शास्त्र को मानने वाले हैं उनको अपने प्रति झुकाने के लिए हम भगवान के दर में झुक जाते हैं। इसका नाम झुकना नहीं, क्योंकि किसी को झुकाने के लिए आप किसी के चरणों में झुके हैं। कर तो रहे ना? क्या कर रहे? विनय कर रहे कि मान कर रहे? तो अब वो जो झुकने की बात आती, गर्दन झुक जाए, कमर झुक जाए, घुटने झुक जाएं, और क्या झुक सकता? नजरें झुक जाएं, ये सब झुकने के बाद भी मान नहीं झुक पाता। इस झुकाते व्यक्ति भी मान ये कहता रहता, हाँ हमने सबसे ज्यादा झुकाया। क्या कह रहा वो? हमने सबसे ज्यादा झुकाया। अरे झुकाया है तो फिर
मान क्यों कर रहा? दुनिया कहे कि तुमने सबसे ज्यादा झुकाया है तब तो फिर भी ठीक बात है, और झुकने के बाद भी तू ये कह रहा कि हमने सबसे ज्यादा गुरु चरणों में अपना माथा झुकाया, तो अभी झुका पाया ही नहीं तू। और फिर ये उम्मीद करे कि जब अंतिम श्वास निकले तो ये माथा झुका का झुका रह जाए। ये उम्मीद पूरी कैसे हो सकती? ये कषाय आपस में इंटरचेंजेबल हैं। हमें लगता है कि क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों में कोई ऐसा समीकरण होता होगा जो एक्स से वाई, वाई से जेड तक पहुंचता होगा। समीकरण सुने आपने? 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में जब पढ़ते होंगे तो समीकरण बनते होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ भी। तो ये जो समीकरण बनते हैं किस पद्धति से बनते हैं इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। क्रोध, मान ये द्वेष रूप जानते, माया और लोभ इनको राग रूप जानते, क्योंकि राग और द्वेष दो ही चीजें तो हैं, और हमारे भाव इन चार रूप में ही परिणत तो होते रहते। क्रोध तो सबसे ज्यादा दिखने में आ जाता, कोई यदि क्रोध करता हो तो तुरंत समझ में आ जाता। मान समझ में आता तब जब क्रोध तो नहीं हुआ है लेकिन उसके भाव भंगिमा को हम देख पा रहे हो, तो उसके चेहरे को हम समझ पा रहे हो। तो त्योरियां होती हैं, एक गर्व का गर्वीला चेहरा होता है। कुछ लोग कहते बीतरागी प्रभु की जो प्रतिमा है वो कई बार प्रसन्न मुद्रा में भी होती तो कई बार गर्वीली मुद्रा में भी होती। गर्व इस बात का नहीं कि उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है, गर्व इस बात का है कि मैंने जिन शासन को स्वीकार किया है उसके लिए मैंने कितने अपने गर्व को मिटा करके प्राप्त किया है। तो क्रोध और मान इन दोनों में तालमेल तो है, लेकिन दिखने में क्रोध आता, मान कई बार उसके चेहरे की भाव भंगिमा को देख करके समझ में आता। अब रही बात मायाचारी की, बल्कि जो पकड़ में ना आए उसी का नाम मायाचारी है। पकड़ में आ जाए तो मायाचारी हो कैसे सकती। और इसके बाद जो लोभ है वो लोभ तो आपकी क्रियाओं में समझ में आए तो आए, वो भी समझ में नहीं आ पाता। हम सोच रहे कि हम अपनी कषायों को नियंत्रण में रखें, और कषायों को नियंत्रण में करते वक्त धीरे धीरे हम क्रोध को यदि कंट्रोल कर लिए तो सारी कषायों को कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा मान लेते हैं। क्रोध को कंट्रोल करना बहुत आसान, बहुत आसान, लेकिन लोभ को कंट्रोल करना बहुत कठिन। तब तो जाकर के 10वें गुणस्थान तक इसका साम्राज्य चलता है। सुन रहे हो? जो गुणस्थान शुद्धोपयोग के हैं, जो गुणस्थान शुद्धात्मानुभूति के हैं, और पंचम काल में तो 10वां गुणस्थान संभव है ही नहीं, 7 से ऊपर उठ सकते नहीं, वहां पर भी लोभ का साम्राज्य है। जिसको हम सबसे आसान मानते हैं वही सबसे बड़ा अपना साम्राज्य रखता है, और जिसको सबसे कठिन मानते हैं वो सबसे पहले दुबक करके भाग जाता है। अच्छा ये बताओ, आपके घरों में कोई व्यक्ति यदि कषायवान दिखता हो, जिसको आप कषाई, बहुत कषाय करता, किस आधार पर कहते हैं? क्रोध के आधार पर कहते हैं ना। मान, माया और लोभ करता हो, उस आधार पर किसी को कषाई कहा? कहा किसी को? नहीं महाराज। अब बताओ, जो सबसे आसान कषाय करता है उसको तो तुम कषाई बोल देते हो, जो सबसे कठिन कषाय करता है उसको तुम कषाई बोलते ही नहीं।
महाराज वो पकड़ में नहीं आती। तो ये कहो ना, तुम्हारे पकड़ में आ गया इसका मतलब अपराध है, और नहीं आया तो अपराध नहीं है। अच्छा ये बताओ, कानून की किसी धारा के तहत किसी व्यक्ति को अपराधी साबित कर दिया गया हो, तो जब जांच पड़ताल होती है तो उस पर कई सारी धाराएं लगने की और संभावना बन जाती है। जब सीबीआई जांच हो, सीआईडी जांच हो, पकड़ने गए थे चोरी को, उसमें निकला कि उसमें हत्या भी की गई है, झूठ भी बोला गया है और डाका भी डाला गया है, पता नहीं क्या क्या नहीं किया गया है। परिग्रह का अंबार है। नंबर 2 की ईडी की फिर इंक्वायरी लग जाती है। ये सब क्या है? ये जब उसकी परतें खुलती हैं तब जाकर के समझ में आने वाली चीजें हैं। अब किसी अपराधी की सीआईडी सीबीआई जांच तो फिर भी संभव है। आपने कभी अपनी इंक्वायरी की कि किस किस कषाय के आवेग हमारे अंदर सबसे ज्यादा है? तो ऐसा ही ये क्रोध की गर्मी आपको जल्दी पकड़ में आ जाती है, लेकिन बाकी सब कषायों में भी जितनी अग्नि है वो पकड़ने में आती ही नहीं। आप क्रोध को ठीक करने गए, मायाचारी आ गई। ठीक है, ये हमारे लिए कषाय बोलता है ना, हम कषाय बिल्कुल नहीं करेंगे। अब ये हम कषाय बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा मान ला करके अब वो कषाय नए तरीके से करता है जिसका नाम मायाचारी हो जाती है। कैसे कैसे कर लेता। अच्छा, हमें सबक सिखाना चाह रहे। अब हम देखते बिट्टा। ये बिट्टा शब्द समझते हो? बेटा में और बिट्टा में अंतर समझते हो? मात्रा का अंतर भले ही है, लेकिन इसमें भाव बहुत अंतर वाले होते हैं। मतलब जब किसी को सबक सिखाने की बात आए तो बेटा शब्द बिट्टा बन जाता, और जब स्वयं को सबक सीख लिया गया हो तब जाकर के बिट्टा को भी बेटा, ये भाव वहां पर सामने आने लग जाता। अब तो आज की बात अलग है कि बिट्टू बिट्टे पता नहीं कौन कौन से शब्द आने लग गए। हाँ, दादा भी दादू बन जाते हैं, चाचा भी चाचू बन जाते हैं। ये कहाँ से परंपरा आ गई भगवान? महाराज इसमें आत्मीयता लगती है। दादा को दादू कहो तो आत्मीयता लगती है, चाचा को चाचू कहो तो आत्मीयता लगती है, मामा को मामू कहो, नाना को नानू, नानू भी कहते नहीं कहते हैं। अच्छा, आपकी व्यवस्थाएं हैं, पता नहीं कब कब बिगड़ जाएं। और ये व्यवस्थाएं कहाँ से आती हैं हमें मालूम है? उन्हीं सब सामाजिक और घरेलू सीरियल के माध्यम से आती हैं जिनने आपके मात्राओं को भी घटा दिया है। ये मात्राएं घटी हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आत्मीयता की मात्रा भी घटी है। दीर्घ मात्रा थी तो दीर्घ आत्मीयता थी, जब मात्रा छोटी हो गई एक तो फिर आत्मीयता भी छोटी हो गई, विनय भी छोटी हो गई। और जब विनय और आत्मीयता छोटी हो जाती है तो फिर संस्कार भी छोटे होते चले जाते हैं।